आज करना गया। तो आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि हमें प्रूव करना W1 प्लस W2 इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 कि हम इसको जनरेट कर सकते हैं इन दोनों की यूनियन के साथ। दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास W1 एंड 2 क्या है, हमारे पास 2 वेक्टर सबस्पेसीज है। तो हमने शो क्या करना है कि लीनियर सम ऑफ 2 वेक्टर सबस्पेसीज जो हमारे पास है इज जनरेटेड बाय द यूनियन ऑफ W1 कि हम इसको जनरेट कर सकते हैं इन दोनों की यूनियन के साथ। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो बता देना चाहता हूं यदि आप न्यू बन है तो सबसे पहले अपने प्यारे से फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर आइए। आपकी स्माइल के साथ काफी अच्छा लगता है टीच करना। और मैं आपको यहाँ पर ऑब्जर्व आई थिंक देख तो नहीं सकता, लेकिन फीलिंग की जो है कि जैसे आप स्टूडेंट और आप इसको देख रहे हैं तो मैं फील कर सकता हूं कि आपके फेस पर जरूर स्माइल होगी अब इसके बाद और इसको करने के बाद। काफी आसान है, सिर्फ आई थिंक 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना तो 10 मिनट की ये वीडियो चलेगी आपके लिए। तो प्लीज इसको स्किप मत कीजिए, जस्ट एंटरटेनमेंट के तौर पर सुन लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा पूरा पूरा टॉपिक। और जस्ट एक रिक्वेस्ट, आप प्लीज ऑनलाइन ही देखिए, डाउनलोड मत कीजिए। मेरे को बहुत टाइम चाहिए चैनल को इंप्रूव करने के लिए और आपकी हेल्प चाहिए, और आप कर सकते हो। सिर्फ 50 MB ही आपकी लगेगी और कुछ नहीं लगेगा, और आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमने प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है W1 प्लस W2 इज इक्वल टू दिस। मैंने आपको जहां पर आइडिया देता हूं कि हम यदि शो करना चाहें हमारा A इज इक्वल टू B है, तो हमारा जो बेसिक स्टेप होता है, मान लो A और B दोनों के दोनों सेट है, तो हम क्या करते हैं, हमने शो करते हैं यदि A सबसेट ऑफ B है और B हमारा सबसेट ऑफ A है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो A इज इक्वल टू B हो जाएगा। तो यहां पर मैं हम सेम करने वाले हैं। तो पहले हम शो करते हैं, ट्राई करते हैं कि किसको किसका सबसेट है। तो मान लीजिए कि हम लेट करते हैं कि लेट हमारा जो सिंपल जू है वो मैंने लेट किया हुआ है, वो बिलोंग करता है W1 को। लेट कर लिया कि जू बिलोंग्स टू W1, तो विच इंप्लाइज हमारे पास देखिए जहां पर एलिमेंट जो W1 प्लस W2 होते हैं उसमें एलिमेंट होते हैं एस फॉर्म में, जू प्लस बी की फॉर्म में होते हैं। जो जू आपका W1 को बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट आपका W2 को बिलोंग करेगा। तो जू हमने W1 से लिया हुआ और हम लिख सकते हैं जू प्लस O बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 को बिलोंग करेगा। बिकॉज जहां पर जो O है वो हमारे पास 0 है, वो क्या है, 0 इज आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी किसकी, हम इसको मेंशन कर देंगे आइडेंटिटी ऑफ W2, बिकॉज W2 आपका सब स्पेस है तो उसमें आइडेंटिटी तो होगी। अब आपके पास जू W1 को 0 सेकंड को बिलोंग करती है, इसी कारण इन दोनों का जो सम है वो इस एडिशन को बिलोंग कर गया। सो बीच में जो का सिंपल जू था वो बिलोंग कर गया आपका W1 प्लस W2 को बिलोंग कर गया। जहां से जू हमने पिक किया था W1 से, लेकिन वो इसको बिलोंग कर गया। मीन जहां पर इट इज एनी एलिमेंट ऑफ W1, जैसे अब सेकंड एलिमेंट इसका लेते तो उसको भी हम इसमें ले जाते, थर्ड लेते उसको भी इसमें ले जाते, मीनिंग सारे के सारे एलिमेंट W1 की इसको बिलोंग कर जाते हैं। तो मीनिंग ये पूरे का पूरा सेट इसी का एक पार्ट होगा। तो बीच में प्लेस आपका W1 जो होगा वो सबसेट ऑफ दिस एडिशन होगा। सिमिलरली हम कर सकते हैं, यदि हम सिमिलरली वर्क करते W2 के साथ, तो जहां पर 0 प्लस जू लिख देते तो सिमिलरली आपका जो W2 होगा वो भी सबसेट होगा इन दोनों का। नाउ टेकिंग यूनियन ऑन बोथ साइड, जैसे आप यूनियन लेंगे तो आपका जहां पर तो यूनियन हो जाएगा, लेकिन इस सेट का इसी के साथ यूनियन लेंगे तो वो आपका सेम रह जाएगा। तो इसको आप मार्क कर लीजिए नंबर 1। अभी देखिए कि हमारे पास ये W1 यूनियन W2 है वो क्या है, इसमें कंटेन कर रहा है। ठीक है, अभी ये जो सेट है वो हमारे पास W1 प्लस W2 में जा रहा है। मीन आपका जो W1 प्लस W2 है वो इस सेट को कंटेन कर रहा है। लेकिन हमारे पास एक डेफिनेशन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास जो लीनियर स्पैन है, आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए। तो जहां पर एक लाइन लिखनी है आपने कि सिंस जो हमारे पास लीनियर स्पैन होती है ऐसी W1 यूनियन W2 होती है, ये सबसे स्मॉलेस्ट वाली होती है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस होती है अपने आप में। जिस सबस्पेस हमने पहले प्रूव किया था, आई थिंक नहीं किया, तो वहां पर एक बार देख जरूर लीजिएगा कि दिस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस, सबसे स्मॉल होगी ये हमारे पास, दिस इज द स्मॉलेस्ट आपके पास सबस्पेस है। एक लाइन हम लिखेंगे किसकी, V ऑफ F की, वेक्टर स्पेस की होती है, और ये क्या करती है, कंटेन करेगी, एंड दिस इज कंटेनिंग W1 यूनियन W2 कि ये एक ऐसी स्मॉलेस्ट सबस्पेस है, सबसे छोटी वाली है जो इसको कंटेन करती है। और जहां पर हमारा W1 पर W2 भी इसको कंटेन करता है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट है, इसका मीनिंग ये जो होगी इससे तो छोटी होगी। तो बीच में सिंपल एक बार फिर से समझाना चाहता हूं कि जो यूनियन है हमने शुरू कर दिया कि W1 पर W2 एक ऐसा सबसेट है जो इसको कंटेन करता है।
जी भी इसको कंटेन करता है, साथ में जी भी इसको कंटेन करती है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट वाली होती है, मीन जी इससे तो छोटी होगी। सो ये लाइन लिखने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, वो जो हमारे पास लीनियर स्पेन है W1 प्लस W2 की, वो सबसेट होगी W1 प्लस W2 का सबसेट होगी नंबर 2। तो ये हमने वन पार्ट प्रूव कर दिया कि इसको इसका सबसेट शो कर दिया। अभी सेकंड क्या हमने करना है, सेकंड हमने प्रूव करना है, इसका एलिमेंट लेंगे और उसको इसमें भेजने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें जो एलिमेंट होती है, जो लीनियर स्पैन होती है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि हम लीनियर स्पैन लिख देते हैं ऐसे, और इसका नाम ऐसे भी होता है ऐसे, ठीक है। और ये हमने यदि B के ऊपर डिफाइन की होती है, ऐसे B के ऊपर डिफाइन की हो या कोई भी वेक्टर स्पेस के लिए, तो यदि आप U, B आप लेते हो दो एलिमेंट कैपिटल B में, तो इसमें एलिमेंट कैसे होती है, इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन UX प्लस B ऑफ Y जो आपका होगा वो इसको बिलोंग करेगा फॉर सम X एंड Y। मीन जो भी आपके S में एलिमेंट होते हैं वो एनी टू एलिमेंट ऑफ B आप ले सकते हो, जहां सिंपल S लिख दीजिएगा बिकॉज ये कोई सबसेट है, तो उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म की जो एलिमेंट है वो सारे के सारे इसमें होंगे। तो जहां पर कुछ आइडिया मैं आपको देना चाहता हूं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसके एक एलिमेंट लेना और इसमें भेजने की उसको हमने ट्राई करनी है, लेकिन इसमें एलिमेंट कैसे होगी, तो हम लेटर लेते हैं कि हमारे पास सिंपल x है विच इज इक्वल टू U प्लस, और इसको मान लीजिए U2 है। तो वेयर आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा U1 वो आपका W1 से होगा एंड U2 आपका सिंपली W2 से होगा। तो ये जो एलिमेंट है और साथ में ये किसको बिलोंग करता है, ये हमारा W1 प्लस W2 को बिलोंग करता है, बिकॉज हमने सम लिया फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को, सेकंड है तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऐसा हमारे पास हो चुका है। और अभी ये जो जहां पर अभी इसको फोकस किया कि U1 W1 को बिलोंग करता है, U2 W2 को बिलोंग करता है, तो विच इंप्लाइज जो आपके पास U1, U2 हो गए वो इन दोनों की यूनियन को तो बिलोंग करेंगे, बिकॉज जो यूनियन होती है ना इसमें W1 के भी एलिमेंट होते हैं, W2 के भी। अभी U1 W1 का इसी कारण इसमें आ गया, W2 इसका एलिमेंट के दोनों एलिमेंट इस यूनियन में चले जाएंगे। अभी ये एलिमेंट इस यूनियन में जाते हैं, यदि एलिमेंट्स यूनियन में जाते हैं तो इसकी लीनियर स्पेन में कैसे होगी, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। जहां पर एक नोट कर लेते हैं, आप B लिख सकते हो, चाहे आप इसको S में लिख सकते हैं। तो यदि आपके पास टू एलिमेंट S के है तो उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन इसमें जाएगी। अभी U1, U2 के हमारे पास इसमें जा रहे हैं, तो इसकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन इसके स्पेन में जाएगी, लीनियर स्पेन में जाएगी। तो हम लिख सकते हैं, तो विच इंप्लाइज क्या होगा हमारे पास, आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं U1 कर दीजिए प्लस X बाई एन इंटीजर, और आप इसको U1, 1 एंड हमारे पास U2, 1 कर दीजिए। तो अभी जब आपने लीनियर कॉम्बिनेशन ली तो ये किसको बिलोंग करेगी, ये इस W1 प्लस W2 के जो हमारा है इसके लीनियर स्पेन को करेगी। एक बार फिर से देखिए कि सिंपल U1 U2 इस यूनियन को बिलोंग करती है, तो इसकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगी दैट इज x प्लस y, तो x और y इंटीजर है तो मैंने इन दोनों को 1 1 पिक कर लिया, तो इसकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इसके लीनियर स्पेन में जाएगी, मीन इसमें चली जाएगी। अभी U1 तुझे क्या बन जाएगा, U1 प्लस U2 बिलोंग्स टू दिस W1 यूनियन W2 को हो गया एलिमेंट। अभी ये जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, दैट इज दिस इज इक्वल टू x, मीन जो आपका x है वो किसको बिलोंग कर जाएगा, W1 यूनियन W2 को बिलोंग कर जाएगा। लेकिन ये x एलिमेंट है किसका, W1 प्लस W2 का। इसका मीनिंग यदि हमने एक एलिमेंट लिया वो इसमें जा रहा है, यदि आप सेकंड एलिमेंट वो भी इसमें चले जाते हो, तो सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे इसके वो सारे इसमें चले जाएंगे, तो मीनिंग ये पूरे का पूरा सबसेट इसमें चला जाएगा। तो जहां पर हमारे पास क्या होगा, W1 जो प्लस W2 है आपका वो सबसेट हो जाएगा इस लीनियर स्पेन का। तो जहां हमारे पास आंसर ऐसा रहेगा, तो मार्क की टेस्ट 3, तो जहां से हमारा काम खत्म हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में शो किया था दिस सबसेट ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 3 में शो कर दिया दिस सबसेट ऑफ दिस। फ्रॉम 2 एंड 3 आप लिख लीजिएगा, फ्रॉम 2 एंड 3 we get W1 plus W2 is equal to हमारे पास लीनियर स्पेन ऑफ देयर यूनियन हो जाएगी। मीन हम W1 plus W2 लीनियर कॉम्बिनेशन को जनरेट कर सकते हैं इस वेक्टर के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, सिंपल सा थ्योरम है, आप इसको नोट कर सकते हैं और अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। मैं जहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि सॉरी है कि आज तो इतनी एक वीडियो काफी आपके लिए, बिकॉज आई थिंक 11 o'clock हो चुके हैं रात के। तो मैंने अभी 2 वीडियो पहले और भी की थी, इसके पहले भी एनालिसिस की थी। तो मैं कोशिश करूंगा कि अल्टरनेटिव डे में कम से कम हर एक टॉपिक को टच किया जा सके, हर एक बुक को मैं टच करूं, ताकि जो मिनिमम जो भी सिलेबस है मैं 20% ही कवर कर पाऊं, जैसे एनालिसिस करता हूं जहां पर। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो हर रोज आपके लिए लेकर आऊं। पूरा दिन जॉब में होता हूं, अभी 9 बजे फ्री हुआ था, तो 9 से लेकर अभी मैं 11 बज के थोड़ा सा प्लानिंग करी थी, पहले और वीडियो की थी, अभी 11, तो भी 5 से 6 आवर ही मिलते हैं सोने को। लेकिन मैं काम करने के लिए रेडी हूं, यदि आप इसको देखने के लिए और शेयर करने के लिए रेडी है। तो अभी हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर, तो आप हेल्प कर सकते हो वहां तक रीच करने के लिए। सो अपनी प्यारी सी स्माइल
आपका इमो मीन आपकी प्यारी सी स्माइल जैसी है वैसा एक छोटा सा प्यारा सा इमो और प्लस आप छोटा सा कमेंट और लाइक नीचे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। और नेक्स्ट पार्ट हम इंपॉर्टेंट वाला करेंगे कुछ एग्जांपल, और या फिर हम लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट जो आपका टॉपिक आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो वो हम लेकर आएंगे आपके लिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बस गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।